हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। शिवाशादि गौर भक्तवृंद। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर आप सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण जी। तो आज हम एक बार फिर दोबारा हम सब इकट्ठे हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो यथारूप का जो हमारी क्लास चल रही है, दूसरे अध्याय का 54, दूसरे अध्याय का 54 नंबर श्लोक है, जिसमें आज अर्जुन भगवान से प्रश्न करने वाला है। 4 प्रश्न करेगा। तो ये जो श्लोक है, आप लोग 1 बाय 1 करके कौन कौन पढ़ेगा? जी, सैली जैन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण माता जी। आप तो पहली बार आए हो माता जी? प्रभु जी। मैं पहले एक बार फर्स्ट डे आई थी और आज आई हूँ मैं। जी 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 माता जी। सब कुछ मंगल है माता जी? जी जी प्रभु जी जी। जी, तो आपके पास भगवत गीता एज इट इज है? हाँ जी प्रभु जी। आपके पास भगवत गीता है? हाँ जी प्रभु जी, है मेरे पास भगवत गीता। तो आप 54 नंबर श्लोक है जो, वो खोल लीजिए, दूसरे अध्याय का। जी प्रभु जी, मुझे 2 मिनट लगेंगे। हाँ जी हाँ जी, खोल लीजिए आप। तो फिर हम लोग शुरू करेंगे। जी प्रभु जी जी। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण जी। भैया बताओगे कौन सा है? दूसरे अध्याय का 54 नंबर। 54 नंबर पे पजल हो रही हूँ, एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता दो श्लोक कौन सा? 54 नंबर है आपका। अर्जुन उवाच। अर्जुन स्थित उवाच, वही ना? हाँ प्रगस्य का हाँ भाषा। ठीक है, हाँ ठीक है स्थित ठीक है ये। प्रगस्य का भाषा। हाँ हाँ अर्जुन उवाच में यही पूछ रही थी मैंने, हाँ तो जी हाँ कभी जी। मैं गलत नाम से। ठीक है, थैंक यू। तो ये श्लोक है, तो दीदी आप पढ़ोगे इस श्लोक को? हाँ जी भैया। आप पढ़ोगे? हाँ 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 पढ़ दूंगी भैया। हाँ पढ़ो पढ़ो बोलो। पढ़ो। हाँ जी हाँ जी। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि सत्य से केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासित वर्जित किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
कहा जाता है कि मूर्ख का पता जब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वयं प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। तो इसमें जो भगवान है, भगवान को अर्जुन कह रहे हैं स्थित प्रगस्य का भाषा। जो स्थित प्रगस्य है उसका मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत में, मतलब एक जो कृष्ण भक्त होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का भाषा। का मैंने क्या, भाषा मैंने आप परिभाषा भी बोल सकते हो। समाधि रथस्य, समाधि में स्थित पुरुष का। केशव, मैंने भगवान का नाम केशव कहा गया है, हे कृष्ण, है ना। और उसके बाद आपका स्थित दी, कृष्णा भावना में स्थिर व्यक्ति। उसके आगे क्या कह रहे हैं? कि मैंने क्या प्रभाषित, बोलता है। किम, कि मैंने कैसे, आशीत मैंने रहता है, ब्रजेत मैंने चलता है, कि मैंने कैसे। तो जो अर्जुन है, अर्जुन भगवान से यहाँ पर 4 क्वेश्चन कर रहा है। सबसे पहले क्या है? स्थित प्रगस्य है, जो कृष्णा भावनामृत है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसके क्या लक्षण है, ठीक है। उसके बाद वो कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा है, वो कैसे बैठता है, और वो कैसे चलता है। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि जो कृष्णा भावना भावित होते हैं उन व्यक्तियों के क्या लक्षण हैं, ठीक है ना। भाई परिभाषा का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज को जब डिफाइन करते हैं, किसी वस्तु का ऐसा नपा तुला परिचय देते हैं जिसमें उसके स्वरूप, उसके गुण और उसके विशेषता का हमें ज्ञान हो, है ना। तो वो हम उसकी परिभाषा देते हैं। तो उसी प्रकार जो कृष्णा भावनामृत है, उसमें जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे श्रील गुरुदेव हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो क्या कहते हैं? कृष्णा भावनामृत का सही अर्थ है कि वो भगवान के साथ अपना एक नित्य संबंध स्थापित करके उसके साथ उनके कर्तव्य का पालन करे। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, बच्चे का अपने माता पिता के साथ संबंध होता है, तो फिर बच्चा क्या करता है? अपने माँ बाप के दिए हुए कार्यों को, दिए हुए कर्तव्यों का पालन करता है। उसी प्रकार हम लोग भगवान की संतान हैं। ऐसा कह रहे हैं भगवान? ममे वांसो जीव लोका जीव भूत सनातना, कि ये जीव मेरा अंश है, भगवान ने स्पष्ट कहा है। तो जो ये जीव है ना, ये जीव भूल गया इस बात को, है ना। तो हमें पहले क्या करना है? भगवान के द्वारा हमें अपना नित्य संबंध स्थापित करना है और फिर उसके कर्तव्य का पालन करना है। और जो ये कृष्णा भावनामृत है, ये एक ऐसा दिव्य इंद्रियातीत विज्ञान है जिसको हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? भगवत गीता के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में वापिस हो जाता है। आध्यात्मिक अस्तित्व बोले तो हम लोग अपने आप को एक शरीर मान बैठे हैं, लेकिन भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? कि हम एक आत्मा है, जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होगा वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं एक शरीर हूं, है ना। वो एक बोलेगा कि मैं एक आत्मा हूं। नंबर 4, इस विधि के द्वारा वो अपनी जीवन की जो भौतिक धारणाएं हैं उनसे मुक्त हो जाता है। भौतिक धारणाएं बोले तो हमारे अंदर क्या है? मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, है ना,
मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राजा हूँ। लेकिन जब आदमी कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है ना, तो वो क्या कहता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है, वो दासों का दास है। भक्त कभी भी भगवान के सामने ये नहीं बोलता मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये डॉक्टर इंजीनियर किस चीज की है, इस भौतिक शरीर की उपलब्धियां हैं। लेकिन हम लोग कौन है, हम लोग एक आत्मा है, हम लोग भौतिक शरीर नहीं है। तो जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस लोग हैं, उनका उनका जो उनकी जो परिभाषा है वो ये मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ किस तरीके के लोग होंगे। तो नंबर 6 कि कृष्णा भावनामृत की विधि के द्वारा हम अपने भगवत धाम वापिस लौट सकते हैं। एक छोटी बात बताऊं मेरे को, एक मुकेश अंबानी का बेटा है, वो विदेश गया है ना, विदेश जाने के बाद वो सब कुछ भूल गया अपने बारे में। तो क्या हुआ, वहां वो ऐसे ही पड़ा है, उसने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है। तो एक बंदा आता है, कहता है जी ये खाना खिला दो, है ना। वो खाना देते हैं। एक बंदा आता है जी कपड़ा दे दो, है ना। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे गुरुदेव आते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये तो भैया, ये तो मुकेश अंबानी का बेटा है ना। और उसको उसकी याद दिलाते हैं। तो क्या होता है, बैक टू होम। जब वो मुकेश अंबानी के पास आ जाएगा, जब वो अपने पिता के पास आ जाएगा, तो उसके उसको तो ये रोटी कपड़ा तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये चीजें उसको अपने यहाँ मिल जाएंगी। लेकिन वास्तविक क्या है, उसकी घर वापसी। उसी प्रकार हम लोग जीव हैं, हम अपने भगवत धाम, भगवत धाम बोले तो भगवान कृष्ण का जो धाम है, वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, हम लोग वहां वापिस चले जाएंगे जब हमें संबंध ज्ञान होगा। तो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस होने के बाद आदमी गो बैक टू गॉड है ना, बैक टू होम, हम अपने घर चले जाते हैं। दूसरा, यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हमारी चेतना परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमृत का रसास्वादन करती है। क्योंकि जब हम लोग भगवान कृष्ण के जो चरणों की जो सेवा है, उससे हमें उस रस का पान मिलता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसा होता है। फिर आपका हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस ये बताती है कि हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध क्या है। क्योंकि हम लोग नहीं जानते ना, हम लोग तो ये बहन बैठे हैं, मैं ये हूँ, मैं राजा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से कि वास्तव में हम लोगों का ये धर्म है? कौन कौन सहमत है इस बात से कि वास्तविक में ये हमारा धर्म है? कहते हैं कि एक पानी है ना, पानी, पानी का स्वभाव क्या है, पानी का स्वभाव क्या होता है, तरलता, लिक्विडिटी फॉर्म में होता है। लेकिन हम उसको जब 0 डिग्री पे लेके आते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है उसके साथ, जब 0 डिग्री पे लेके आते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, 100 डिग्री पे ले जाते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में हो जाता है। तो एक्चुअल में जो उस जल का स्वभाव था वो क्या था, उसका स्वभाव था तरलता। उसी प्रकार जो हमारा धर्म है, जो हमारा नित्य स्वभाव है, वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। लेकिन हमें तरह तरह के नैमित्तिक धर्म जो बनाए गए हैं, है ना, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकना हूं, ये लोग जो हम कहते हैं ना, हम राजा हैं, हम रंग के हैं, है ना, हम सिपाही हैं, हम पुलिस वाले हैं, हम आर्मी हैं, ये ये सब क्या है, क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव अलग है और इस शरीर का स्वभाव अलग है। इस शरीर की ये उपलब्धियां हैं। तो कहते हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होगा ना, सबसे पहले वो अपने नित्य संबंध को भगवान के साथ जानेगा। ठीक है, उसके बाद आपका
यह एक ऐसी विधि है जिसमें स्त्री और पुरुष तथा निर्धन और धनी व्यक्ति को समान भाव से कृष्ण भक्ति करने का मौका दिया जाता है। भगवान के सामने ये नहीं होता कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भी ये 4BHK में रहता है, ये झोपड़ी में रहता है। भगवान के सामने ऐसा कुछ नहीं था। कृष्णा कॉन्शियसनेस सबके लिए एक जाती है, ठीक है। कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा आदमी को जीव को अपना ज्ञान होता है, ठीक है। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक ये विज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकता है, और ये हमारे जीवन की समस्याओं का हल करने वाली है। तो ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस की परिभाषा। तो हम लोग अगर कृष्ण भक्त व्यक्ति की परिभाषाएं बोले तो वो क्या होगी, वो भी इसी से रिलेटेड होगी। तो उसके बारे में बात करते हैं कि कृष्ण भक्त की जो परिभाषा है वो कैसी है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो व्यक्ति का जो परिवार होता है वो मानवता समाज से बनकर उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती कि समाज क्या कहेगा, मेरा परिवार क्या कहेगा, उन चीजों की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है वह सभी प्रकार के भय से मुक्त होता है, उसे डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भगवान है, जो उसके पिता है, वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है, जो जनार्दन है, जो सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करने वाले हैं, है ना। वो क्या करेगा? कृष्ण भक्ति के अनुकूल वस्तुओं और व्यक्तियों को स्वीकार करेगा कि मैंने वो कार्य करने हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। वो कार्य नहीं करने जो भक्ति के प्रतिकूल है। हमेशा वैसे क्या करना है? हमने हमेशा जप करना है, अभी हमने हरिनाम करना है, हमने हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, एकादशी पालन करना है, भगवान के सामने प्रणाम करना है ना। जितने वैष्णव आ रहे हैं उनको प्रणाम करना है ना। तो ये जो नियम्स हैं वो हमेशा फॉलो करेगा। और क्या करेगा? जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल जो वस्तुएं होंगी उनको वो त्याग करेगा। जैसे जैसे क्या करेगा? जैसे प्रजल्प, जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रजल्प नहीं करनी चाहिए। मतलब जो भगवान कृष्ण कथा है उसको कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हम लोग सांसारिक बातें करते हैं, है ना, जो खाम खा जिसकी यूजलेस होती है, जो बातें जिनका हमारे जीवन में कोई तात्पर्य नहीं होता, वो बातें हम लोग कर रहे हैं तो वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा? जो कृष्ण भक्त होगा उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं रहता ना किसी। नहीं तो क्या होता है ना, जब एक आदमी पैदा होता है, जब एक जीव आता है इस संसार में, तो उसके ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। देवताओं का, ऋषियों का, सामान्य जनता का, परिवार का, पितरों का। उसके बाद ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं। लेकिन जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाता है तो उसमें से वो किसी का भी ऋणी नहीं होता और ना वो किसी का कोई सेवक होता। तो आप ये कहोगे भी कि तो जो ये हम लोग को करना होता है ये तो हम लोग, तो फिर हम लोग को ये तो फिर भी करना होता है। आप एक बात बताओ मेरे को छोटी सी। विभीषण था, है ना। विभीषण ने अपने भाई का को त्याग दिया था। किसके लिए? भगवान के लिए, है ना। जो केकई थी, केकई को भरत जी ने त्याग कर दिया था, अपनी माँ का त्याग कर दिया था, है ना। राजा बलि ने क्या किया था? अपने गुरु को त्याग दिया था, है ना। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया था। कितने अनेकों अनेकों उदाहरण है। किसके लिए किया था? उनको तो किसी प्रकार ऋण नहीं लगा। और दूसरा, भगवान ने स्पष्ट कहा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि आप सभी प्रकार के पाप धर्मों का को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मतलब कि कहने का विषय यह है कि अगर आज भी हम लोग सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ना है। जो हम लोग कृष्णा भावनामृत के बिना जो कार्य कर रहे हैं, अगर आज भी हम लोग जो भी कर रहे हैं
उनको हम छोड़ के भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो भगवान कह रहे हैं अहम तव्या सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। ठीक है ना? तो जो और फिर और कैसा होता है कृष्ण भक्त? इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होता है। वो वो क्या करेगा? अगर करेगा तो कृष्ण की सेवा करते समय वह यह परवाह नहीं करता कोई उसका कोई सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है। जब हम लोग भगवान कृष्ण के लिए कोई कार्य करते हैं तो बहुत लोग क्या होता है, हम जब धार्मिक कार्य करते हैं बहुत लोग हमारी टांगे खींचते हैं, ये नहीं किया जी, ऐसा नहीं मिला, पंडाल में ये नहीं है, वहां भंडारे में ये नहीं था, वो नहीं था। जो कृष्ण भक्त होता है ना वो इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता। ठीक है, आ रहे हो ठीक है, जा रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कृष्ण भक्त को ना तो ज्यादा सम्मान की आवश्यकता होती, ना अपने अपमान की आवश्यकता होती। वो ध्यान नहीं देते इन चीजों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का भक्त है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए वो प्रत्येक समय, है ना, तैयार रहता है, प्रयास करने की पूरी कोशिश करता है कि मैंने भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। ये जो लक्षण है ना, ये उसके हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस हो चुका है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वह केवल उसी व्यक्ति को अपना मित्र मानता है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसकी सहायता करे। हमें भाई वो जो भरत जो प्रहलाद जी थे, हाँ जी प्रहलाद जी थे, जो प्रहलाद जी अपने मित्रों को क्या कहते थे कि हमें समय भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो वो ऐसे दोस्त, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाते थे जो भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो जो कृष्ण भक्त होगा वो ऐसा एसोसिएशन करेगा जो उसे उसकी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने में उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद कृष्ण भक्ति के कार्यों में इतना अधिक लगा रहता है कि वह अपने भौतिक शरीर की पहचान को भी भूल जाता है। कि जब वो करता है तो वो ये नहीं सोचता कि भैया मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा। वो बिल्कुल उसके अंदर पूरी तरह फुल्ली सरेंडर होके कार्य करता है। और क्या करता है कृष्ण महानुभावित व्यक्ति? कर्म कांड और ज्ञान कांड के प्रति उसका कोई झुकाव नहीं होता। जो ज्ञानी बोल रहे हैं, कर्म कांडी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है वेदों में, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे, है ना, हम दान करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि हम लोगों ने कर्म के बंधनों से मुक्त होना है। आप कोई अच्छा कार्य करोगे आपको पुण्य मिलेगा, आप कोई खराब कार्य करोगे आपको पाप मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो आप स्वर्ग में जाओगे, जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे आपको मृत्यु लोक में वापिस डाल देंगे, है ना। अगर आप खराब कार्य करोगे पहले नरक में डाल देंगे, फिर आपको दोबारा मृत्यु लोक में डाल देंगे। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है, जो कृष्णा भक्त होता है, वो सारे के सारे कार्य भगवान के लिए करता है। तो फिर उसको कर्म बंधन के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता। अगर वो कर्म बंधन के चक्कर में पड़ेगा तो वो दोबारा पैदा होगा, पैदा होगा तो उसको फिर उसके जीवन में कष्ट आएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको फिर बुढ़ापा आएगा, फिर उसको अनेकों अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जन्म हो गया। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण पूर्ण भगवान कृष्ण को पूर्ण सरेंडर देने के बाद उसके कोई पतन की कोई संभावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या कहा, माम उपेत्य तू कौन्त्या पुनर्जन्म ना विद्यते। अगर अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो क्या होता है, पुनर्जन्म ना विद्यते, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होता। और भगवान क्या कह रहे हैं, देवी होशा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपदन्ते माया मिताम जन्ते थे। कि हे अर्जुन, जो ये तीन प्रकार की जो मेरी माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, है ना, जो ये मेरी माया है ये बड़ी दस्तूर है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। तो फिर भगवान से अर्जुन क्या कह रहे हैं, तो अर्जुन कोई तो उपाय होगा भगवान इससे पार पाया जाए, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं,
मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ते थे, कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको उसकी वो इस माया से पार पा जाता है। देखो, जब तक भगवान कृष्ण जेल में प्रकट नहीं हुए थे, जब तक जो बेलें थी, है ना, जो ताले थे जेल के सब लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए, वो जो 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 थी बेल थी जिसमें बंधे हुए थे वसुदेव जी, वो बेलें खुल गई, ताले टूट गए। और भगवान, क्योंकि भगवान आ गए ना, जहां मायापति होते हैं वहां माया नहीं होती, और जहां माया होती है वहां मायापति नहीं होते। क्योंकि माया का तो कार्य यही है ना कि हमें वो बार बार भगवान की सेवा से हटाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अगला अगला क्या है, जिस प्रकार युवक तथा युवती एक दूसरे के संग का सुख प्राप्त करते हैं, है ना, लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस होगा वो ये नहीं चाहेगा। वो अगर उसको सुख की इच्छा होगी तो वो भगवान कृष्ण की कथा सुनेगा, कीर्तन सुनेगा। तो ये कृष्ण भक्त के लक्षण है। और ये अर्जुन के पहले, जो अर्जुन अर्जुन ने जो कहा है ना कि कृष्ण भक्त के क्या लक्षण होते हैं, है ना, ये क्या इसमें ये है ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो ये ऐसे लक्षण होने चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वह कैसे बोलता है ना। तो अर्जुन का जो दूसरा प्रश्न है, स्थित धी किम प्रभासेत, अर्थात जो कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति होता है वो कैसे बोलता है। तो हम लोग यहाँ पर जो ये किम शब्द प्रयोग किया गया ना, इसके हम लोग 3 अर्थ निकाल सकते हैं। किम मैंने क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वह क्या बोलता है। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है कि वह क्या बोलता है। तो क्या बोलता है वो, आज भी जो भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्री और सांस्कृतिक मामले आदि के विषय में अनेक प्रश्न हैं, लेकिन वो भगवान से सभी कृष्ण से संबंधित हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, कि हमेशा मेरी कीर्ति का वर्णन करो। जो महात्मा गण होते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस लोग होते हैं, वो हमेशा हमारी मेरी कीर्ति का ज्ञान करते हैं, कीर्ति का गान करते हैं। क्योंकि प्रहलाद जी भगवान नरसिंह देव से कहते हैं कि हे नरसिंह भगवान, आपका जो गुणगान है वो ऐसा अमृत है कि मेरा चित्त इस महान अमृत में सदा डूबा रहता है। ये अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस होगा तो वो क्या करेगा, भगवान कृष्ण की, भगवान नरसिंह की, है ना, अनेकों अनेकों प्रकार से स्तुतियां करेगा। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो शिक्षा आश्रम के पहले श्लोक में कह रहे हैं, पूर्ण अमृत स्वादनम, कि कृष्ण का गुणगान करने से हमें पूर्ण अमृत का रसास्वादन मिलता है ना। और हम जब गुरुदेव अष्टकम गाते हैं, जब सुबह मॉर्निंग में हम लोग गुरुदेव अष्टकम गाते हैं, है ना, जब हम वो गाते हैं तो उसमें कहते हैं त्राणाय कारुण्य घना घन। जब व्यक्ति, जब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति है, जब वो देखता है कि, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति है, जब वो ये देखता है कि संसार रूपी जंगल की आग में सभी जीव कष्ट पा रहे हैं, जिस प्रकार आकाश में मेघ जल, डाल दिए, देख लिया ना, आगे पीछे कहीं रखी तो नहीं, ठीक है, थैंक यू। तो जिस प्रकार आकाश में मेघ जल की वर्षा करके जग की आग जंगल की आग को शांत करते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के संदेश की वर्षा के द्वारा सभी जीवों के कष्टों को शांत करते हैं। देखते हैं ना, जब जंगल में कहीं आग लग जाती है तो जब बारिश होती है तो वो आग बुझ जाती है। उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण के जो हमारे को संदेश दिए गए हैं,
गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, वो जो जो हमारे अंदर जो आग लगी पड़ी है ना, काम क्रोध मोह लोभ की, वो उसको बुझा देती है। ठीक है ना। तो वो ऐसे वो फिर अगला आता है, वो कैसे बोलता है। कैसे बोलने का मतलब है इसमें कि जब हमारे इस्कॉन के फाउंडाचार्य किसी भी व्यक्ति से मिलते थे तो वो उसकी तरह की बात करते थे। जैसे कोई आपको डॉक्टर मिला है ना, तो आप उसके हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से एग्जाम्पल देंगे, है ना। कोई टीचर है ना, टीचर को टीचर के अकॉर्डिंग समझाया जाएगा, कुछ ऐसा एग्जाम्पल यूज किया जाएगा जिससे वो टीचर उसको भली भांति समझ ले, है ना। तो उसी प्रकार जब इस्कॉन के फाउंडाचार्य थे एसी भक्तन स्वामी प्रभुपाद, जब वो गए, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो आंदोलन था वो फैल रहा था, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो वहां के जो हिप्पी थे, हिप्पी वहां पे नशा करते थे, है ना। तो महाराज जी पता क्या कहते थे, अरे भैया तुम जो ये नशा कर रहे हो ना, ये नशा तो ऐसा है ना, भाई सुबह नशा किया ये शाम तक उतर जाएगा, लेकिन हम जो नशा करते हैं वो कभी उतरता ही नहीं है। तो वो कहने लगते हिप्पी कि आप कौन सा नशा करते हो। कहता हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का जो नशा है ना, उसमें आदमी नाचता है, कूदता है ना, हमेशा आनंद में रहता है। तो ये जो नशा है तुम्हें तो बार बार करना पड़ता है, लेकिन हम तो एक ही बार करते हैं, और एक ही बात करने के बाद क्या होता है, हम इस नशे में डूब जाते हैं। तो वो इस तरह के एग्जाम्पल देते थे, क्योंकि अगर उनको वो डायरेक्ट बोलते तुम ये नशा छोड़ दो, तो वो लोग आई थिंक नशा छोड़ने वाले नहीं थे, है ना। तो क्या हुआ था, एक बार मेरे दादा गुरुजी भक्तिदेव माता गोसाई महाराज, भक्तिदेव माता गोसाई महाराज डॉक्टर सीवी रमन हुए हैं, साइंटिस्ट, उनके पास गए। तो वो उनको निमंत्रण देने के लिए गए थे। तो क्या हुआ, तो वो कहने लगे कि जो डॉक्टर सीवी रमन थे कि भाई मैं तो आई डोंट नो, मैं तो नाम को नहीं जानता, मैं तो कृष्ण को नहीं जानता, मैं आपके वहां कैसे आ जाऊं, मुझे नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं ये भगवान है। तो वो कहने लगे डॉक्टर सीवी रमन, कैन यू सी मी योर गॉड, शो मी योर गॉड, है ना, क्या तुम मुझे अपना भगवान दिखा सकते हो, है ना। तो जो मेरे दादा गुरु जी थे, हमारे दादा गुरु जी थे भक्ति देव माधव साई महाराज, वो कहने लगे यस। लेकिन जब उनकी जो वहां जो उनकी वो लैब थी, उनकी लैब में न्यू न्यू स्टूडेंट्स थे, तो महाराज जी ने भी क्वेश्चन किया उनसे। महाराज जी कहने लगे कैन यू शो मी बिहाइंड दिस वॉल, कि क्या मुझे आप इस जो ये दीवार है इसके पीछे का दिखा सकते हैं, जो उनके न्यू स्टूडेंट्स थे। तो वो सारे के सारे लोग हैरान रह गए कि भाई साइंटिस्ट थे, भाई आप तो दिखा देना चाहिए। लेकिन फिर बाद में डॉक्टर सीवी रमन ने कहा कि हाँ ये दिखा सकते हैं, लेकिन इनको समय लगेगा, इसको दिखाने के लिए पहले इन्हें एक एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि उसका आपको शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी, एक गुरु के द्वारा आपको पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाओगे, जब आप अच्छी तरह से भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओगे, तो भगवान आपको अपने आप दर्शन दे देंगे, आपको किसी उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग बात की, जैसा देश वैसा भेष। तो ऐसे ही स्वामी महाराज जी ने ये नहीं कहा कि तुम नशा छोड़ दो, उनके नशे को बदल दिया, तुम्हें ये नशा कर, वो वाला नशा करो, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ नशा करो।
हेलो जी, कि महाराज जी ने उनका नशा, महाराज जी ने जो उनका नशा था वो नशा चेंज कर दिया हरे कृष्ण महामंत्र के दो। तो क्या हुआ, क्योंकि जब 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 इस्कॉन के फाउंडाचार्य वहां गए तो उन्होंने देखा कि लोग वहां पे रजोगुण और तमोगुण में डूबे हुए हैं। तो उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, ये लोग अत्यंत अज्ञान में डूबे हुए हैं, मेरे पास ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं इन लोगों को कृष्णा कॉन्सिस्टेंस बना सकूं। आप एक काम कीजिए, हे भगवान, है मेरे ठाकुर जी, आप मेरे पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इन लोगों को हिप्पी से हैप्पी बना दूं। तो हैप्पी कैसे बनोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कहते हैं ऑलवेज चैंटिंग एंड बी हैप्पी, कि हमेशा इसे जपो और खुश रहो, क्योंकि उनको हिप्पी से हैप्पी बना दिया इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो भगवान जो कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अर्जुन को क्या कहा था, अर्जुन ने क्या कहा था कि किमासीत, वो कैसे बैठता है, वो कैसे बैठता है, जो कृष्ण भक्त होता है ना वो कैसे बैठता है। हम लोग अक्सर क्या देखते हैं, जब हम कई बार हम लोग कोई चीज, किसी चीज को काफी बार करते हैं ना, और करके फिर हम शांत हो जाते हैं, तो उसको भी एक बैठना कहते हैं, है ना। जब, तो उसको भी हम कहते हैं कि हम बैठ गए, हमने, जब हम किसी को बोलना बंद कर देते हैं तो वो कहते हैं कि आप तो चुपचाप बैठ गई, है ना। तो ये बैठने के भी कई प्रकार के अर्थ हैं, शांत होकर बैठना, स्थिर होकर बैठना, चुपचाप होकर बैठना और गंभीर होकर बैठना। तो बैठना भी 4 प्रकार से होता है। तो पहला जो है वो है शांत होके, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है, जो भक्त वो किस प्रकार शांत होके बैठता है। तो कहते हैं कि गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने शांति प्राप्त करने की विधि बतलाई है, जो कि अत्यंत सरल है। इस विधि में श्री कृष्ण को 3 प्रकार से समझना है। भगवान श्री कृष्ण ही परम परम भोक्ता है, भगवान कृष्ण ही एक ओनली इंजॉयर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है, और भगवान श्री कृष्ण ही हमारे परम मित्र हैं। जो इन तीनों बातों को समझकर कृष्णा भावना भाविक व्यक्ति शांत और निर्भय रहता है, क्योंकि और अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, और जो शांति प्राप्त करने के लिए कितनी भी वस्तुएं, वो सारी की सारी धोखा है। क्योंकि